मेरे बच्चे कैसे हो तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माता जी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 999 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव ज़रूर लिखे। मेरे बच्चे, तुम विश्वास नहीं कर पाओगे कि किसी व्यक्ति को पहचानने में तुमसे इतनी बड़ी भूल हो गई है जिसके लिए तुम हमेशा अच्छा सोचते हो, वही तुम्हारी खुशियाँ छीनना चाहता है। किंतु सत्य तो यही है कि तुमसे लोगों को परखने में भूल हुई है। तुम इतने मासूम हो कि कोई अनजान व्यक्ति भी प्रेम की मीठी बातें करके तुम्हारा खास बन जाता है। झूठे आंसू दिखाकर तुम्हारे दिल का हाल जान सकता है। तुम्हारा यही भोलापन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तुम यह बात अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे परिवार के अतिरिक्त कोई भी यह नहीं चाहता कि तुम खुश रहो, सही रास्ते पर चलो, तरक्की करो, किंतु फिर भी तुम लोगों की बातों में उलझ जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे अत्यंत निकट आ गया है। तुम उसे अपना समझकर उससे अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात बताया करते हो, किंतु वह तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहा है। तुम्हारी बातें अन्य लोगों से कहता है, तुम्हारी कमज़ोरी का ढंढोरा पीट कर हंसता है। लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर वह तुम्हारे शत्रुओं से मिला हुआ है। वह बात तो ऐसी करता है जैसे तुम्हारा सबसे बड़ा शुभचिंतक वही है, किंतु तुम्हारे खिलाफ वह कैसे कैसे षड्यंत्र कर रहा है। अब उसका सारा सच तुम्हारे सामने आएगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत भावुक हो। कोई भी तुम्हें झूठी कहानी सुना देता है और तुम विश्वास कर लेते हो। तुम्हारे साथ कई बार धोखा हुआ है। कुछ लोग बीच रास्ते में तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, कुछ ने तुम्हारा काम बिगाड़ा है, किंतु फिर भी तुम स्वभाव से विवश हो। आज भी तुम्हें सच्चे झूठे की समझ नहीं। अभी भी लोग तुम्हें अपने आकर्षक और मनगणन कहानी में फंसा लेते हैं, किंतु अब तुम्हें सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि अब वह तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हारे जीवन की हर गतिविधि को वह देख रहा है। तुम्हारे परिवार में क्या हो रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, कौन सी नई योजना तुम बना रहे हो, उसे सब झांत है। मेरे बच्चे, उसे कम मत आंकना। वह तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु है। बचपन से ही तुम्हारी नकल करता है, तुम्हारे जैसा बनना चाहता है, बात करना चाहता है, किंतु उसके विचार नकारात्मक हैं, गंदे हैं, इसलिए वह कुछ भी कर ले। तुम जैसा नहीं बन सकता, और यह बात वह समझ चुका है। इसलिए अब वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। जिसे तुम अपना मित्र मानते हो वह शत्रु से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि शत्रु तो प्रत्यक्ष वारकर है, इसलिए तुम सचेत हो सकते हो, किंतु मित्र के रूप में शत्रु से बचना अत्यंत कठिन है। वह कब क्या कर जाएगा तुम्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। हर कोई इस लायक नहीं होता कि तुम उसके समक्ष अपना संपूर्ण जीवन परोस कर रख दो। मैं जानती हूँ तुम मन के बहुत सच्चे हो, तुम्हें अपने कर्मों पर विश्वास है। यदि तुम किसी का बुरा नहीं करते हो तो कोई भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर सकता, और यह सत्य है। जब भी तुम किसी संकट में पड़ते हो तो मैं तुम्हें संभाल लेती हूँ, किंतु यदि तुम अपने विवेक का सहारा लो, सोच समझकर लोगों पर विश्वास करो, तो तुम पर कोई शक ही नहीं। किंतु कभी कभी जानबूझकर तुम भूल कर बैठते हो। तुम एक बार जो निर्णय ले लेते हो फिर सोच विचार नहीं करते, अपने परिवार की भी बात नहीं सुनते। बहुत बार तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें सचेत करते हैं, बुरे लोग बुरी संगति से बचाने की कोशिश करते हैं, किंतु तुम्हें उनकी बात पर विश्वास नहीं होता। तुम्हें लगता है तुम सही हो, तुम्हारा मित्र सच्चा है, तुम्हें लोगों की सही परख है, किंतु वही लोग तुम्हें गलत साबित कर देते हैं। मेरे बच्चे, तुमने मुझे इतना निराश कर दिया है जिसके कारण मैं तुमसे बहुत दूर हो चुकी हूँ, किंतु आज मैं तुम्हें अंतिम बार एक संदेश देना चाहती हूँ। यदि तुमने आज अपनी माता की बातों को मानकर वह कार्य कर लिया जो इस संदेश में तुम्हें प्राप्त होंगे, तो तुम्हें मैं वचन देती हूँ, तुम्हें फिर कभी जीवन में कोई भी दुख दर्द नहीं आएगा। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी, अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखें, और हमारे माता जी का संदेश
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। यदि तुमने आज मेरी बातों को सुन लिया तो ही मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊँगी, किंतु यदि आज तुमने अपनी माता को सदा के लिए वापस लौटा दिया तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी माता कभी तुम्हें किसी भी मुसीबत से बाहर नहीं निकाल पाएंगी। और यह फैसला अब तुम्हारा है कि तुम्हें अपनी माता का साथ चाहिए या नहीं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझसे थोड़ा भी प्रेम होगा तो आज तुम मुझे निराश नहीं करोगे, और यदि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं तो तुम जीवन भर अपनी माता को दोबारा अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। और आज भी मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम्हारे ऊपर वह खतरा हर पल मंडरा रहा है जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहता है। अब जो बातें मैं तुम्हें बताऊंगी वह तुम्हारे पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। इसलिए आज जो भी फैसला करोगे तुम्हें सोच समझ कर करना है, क्योंकि यदि तुमने गलती से भी कोई गलती की तो अब तुम्हारी गलती की कोई भी माफ़ नहीं होगी। मेरे बच्चे, मैं अगले 24 घंटों में ही तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार करना शुरू कर दूंगी जिसे देखकर तुम्हारे आसपास के लोग जो तुमसे जलते हैं वह तुमसे और अधिक जलने लगेंगे। और तुम्हारे लिए यह ज़रूरी है कि तुम मुझे समझ सको। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम बहुत अधिक परेशान हो जाते हो जब तुम किसी भी प्रकार की बुरी चीज़ सुनते हो, लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिस पर उसकी माता का आशीर्वाद हो उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मैं कभी तुम्हारे लिए बहुत उदास हो जाती हूँ और रोने लगती हूँ क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, और एक माँ अपने बच्चे के दर्द को कैसे देख सकती है। आज मैं तुम्हें इस दर्द से उभारने के लिए ही स्वयं अपने दर्शन तुम्हें देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले और मासूम हो, और तुम्हारे इसी भोलेपन का फ़ायदा यह दुनिया उठाती है। मेरे सभी भक्त किसी न किसी समस्या से परेशान हैं, कोई पैसों को लेकर तो कोई अपनी बीमारी को लेकर, कोई अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर तो कोई अपने माता पिता को लेकर, कोई अपने जीवन साथी को अपने के लिए तो कोई अपने मनचाहा प्यार को हासिल करने के लिए। सब किसी न किसी वजह से परेशान हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे मन में चाहे जितने भी सवाल क्यों ना उठ खड़े हों, केवल एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपने मन से सभी नकारात्मक बातों को निकाल दो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। इन नकारात्मक विचारों को त्याग कर तुम सिर्फ मेरी आराधना में विलीन हो जाओ और केवल मेरा ध्यान करो और मुझ में पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि मैं ही देने वाली हूँ और मैं ही लेने वाली, मैं ही बनाने वाली हूँ और मैं ही बिगाड़ने वाली हूँ। मुझ में ही सब कुछ समाहित है और मुझ में ही सब कुछ अंत है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है यह जो समस्याएं तुम्हारी ज़िंदगी में है यह क्यों है? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया? समस्याएं तुम्हें बार बार क्यों मिल रही है? यह समस्याएं तुम्हारे जीवन में इसलिए हैं ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको, खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीख सको। यदि तुम अपने जीवन में दुखों का अनुभव नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में सुखों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। यह सुख दुख मेरे ही चक्र है। जिस प्रकार दिन के बाद रात होती है, इसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता ने इन्हें केवल तुम्हें कुछ समय के लिए दिया है ताकि तुम अपने द्वारा की गई सभी भूलों को सुधार सको और भविष्य में फिर कभी ऐसी गलतियां दोबारा न करो। इसलिए तुम्हें यह दुख मिले हैं और तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों का तुम सामना कर सको और अपने आप को मजबूत बना सकोगे। मेरे बच्चे, यही जीवन की मजबूती है कि तुम अपने दुखों में भी स्वयं को मजबूत रखो। अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ और फल दूंगी तो यह तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारी माता ने तुम्हें दुख और तकलीफ दी है। यह तुम्हारे द्वारा की गई कर्मों की ही करनी है। जो तुम करते हो वही तुम भरते हो। इसलिए मैं हर संदेश में यही कहती हूँ, अपने कर्मों को सुधारो। यदि तुम्हारे कर्म सुधर गए तो तुम्हारा जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा। मेरे बच्चे, इस दुनिया में अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर घमंड भर जाएगा। तुम्हारे अंदर दया की भावना खत्म हो जाएगी और तुम यह नहीं जान पाओगे कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया, क्या सच है, क्या झूठ, क्या सही है, क्या गलत।
इन सभी चीज़ों में तुम फर्क करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। मेरे बच्चे, जिंदगी में एक एक बात याद रखना, मैं उन लोगों की मदद कभी नहीं करती जो अकारण ही मेरे सामने आंसू बहाने शुरू कर देते हैं। अपनी मदद पहले तुम स्वयं करो। यदि तुम्हारे द्वारा किया गए प्रयास के बाद भी तुम्हें उनमें सफलता नहीं मिलती है, तो तुम अपनी माता को याद करो, तब तुम्हारी माता सदा ही तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी, अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है, क्या गलत, क्या तुम्हारे लिए उचित है, क्या अनुचित। मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके का भविष्य नहीं प्रदान करूँगी जिसमें अंधेरे और तकलीफ हो। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती हूँ। मैं अपने सभी भक्तों को वही दूंगी जितना तुमने पाया है। जो ईमानदारी तुम मेरे सामने दिखाओगे, इस प्रकार तुम्हें उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल दूंगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल दूंगी। मेरे बच्चे, मेरी इन बातों से तुम्हें निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही है। बस तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तुम बस मेरी आराधना करना और मुझे हमेशा याद करना। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारी माता को तुमसे केवल एक ही चीज़ चाहिए कि अपनी माता से प्रेम करो, मुझ पर विश्वास करो और अपनी माता पर हमेशा भरोसा रखना कि वह तुम्हें कभी भी किसी गलत मार्ग पर नहीं चलने देंगी। मेरे बच्चे, इस बार मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को तुम अपने जीवन में आज ही अभी से उतार लोगे। तुम्हारी माता तो तुमसे बहुत प्रेम करती है, बस तुम्हें अपनी मन की आंखों से मुझे देखना होगा। मैं तुम्हें नज़र अवश्य आऊँगी। तुम जब भी मुझे सच्चे मन से देखोगे तो तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए वह सारे कार्य किए हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए करने चाहिए थे। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए दिव्य और भव्य तरीके से लाया गया है। यदि आज इस संदेश को तुम अंत तक सुन लेते हो तो तुम्हारे अपनों का सबसे बड़ा सत्य सामने आ जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे लिए हर दिन नए नए संदेश लेकर के आती हूँ। तुम्हारे जीवन की समस्त अलंकृत की गई बातों को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इसे थोड़ा समय निकाल कर सुनना है, क्योंकि इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। यदि तुम आज इस संदेश को छोड़ कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आज मैं तुम्हें उस सत्य से अवगत करा रही हूँ जिससे तुम आज तक अनभिज्ञ थे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए आवश्यकता अनुसार संदेश लेकर के आए हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा समय निकालना अनिवार्य है, क्योंकि तुम्हारी माता सबके लिए नहीं आती है। यदि आज तुम्हारे लिए आई हैं तो इसमें तुम्हारा कोई बहुत बड़ा भाग्य है, जिस वजह से आज तुम्हें तुम्हारी माता के दर्शन हो रहे हैं। अन्यथा तुम इसी प्रकार से भटकते रहते और तुम्हारे पास माता का संदेश तो क्या, माता की एक किंचित मात्र वायु भी नहीं आती। मेरे बच्चे, आज मैं एक एक की पोल खोल कर रहूँगी, क्योंकि आज मैं ऐसे ऐसे राज तुम्हें बताऊंगी जिसे जानकर तुम्हारे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी और तुम तिलमिला जाओगे, क्योंकि कुछ ऐसी ही जानकारियां हैं जिसे तुम अभी तक नहीं जान पा रहे थे। वह तुम्हारे सगे संबंधियों के बारे में थी, वह तुम्हारे अपनों के बारे में थी, जो तुमसे गुप्त रख करके अपना बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारी सर्वत्र इकाइयों को तुम्हारे सामने लेकर के आएगा जो तुमसे दूर थी। अब इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती है। यदि मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक करके और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी दीजिए। जैसे ही तुम मेरे दिव्य नाम को लिखोगे, वैसे ही मेरी अलौकिक शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में कार्य करना शुरू कर देंगी और तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय को भी खत्म करेंगे। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें कठोर से कठोर दंड देते हुए उन्हें सत्मार्ग की ओर ले जाएंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, आजकल यदि किसी को अच्छा ज्ञान दो तो वह तुम्हें ही उल्टा पढ़ाने लगता है। इसलिए तुम्हें बहुत ही सजग और सावधान होकर के रहना है, क्योंकि इस संसार में बड़े ही अच्छे तरीके से अपने सुविचार को प्रस्तुत करना चाहिए।
किसी दूसरे के सामने। यदि वह तुम्हारी बात को मान रहा है तो ही उसे बताओ, अन्यथा किसी और को मत बताओ, क्योंकि किसी और को बताने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम्हारी हंसी गा जाएगी और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने उन सभी की पोल खोल कर रहूंगी जो तुमसे बहुत परम हितेश और तुम्हारे बहुत सगे संबंधी बनते हैं। तुमसे मीठी मट्ठी बातें करके तुमसे अनेकों काम करवाते हैं और तुम्हारे साथ रह करके तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को जानते हैं। तुम जो करते हो, जितना भी तुम्हारे साथ लाभ होता है, जितना तुम्हारी हानि होती है, उन सभी को वह जानते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। परंतु वह अपना राज्य तुम्हें नहीं बताते हैं और ना ही तुम उनके राज्य को तुम जान पाते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे बार बार नहीं 1000 बार समझाती हूँ कि कभी भी ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे साथ गुप्त रह करके तुम्हारी जानकारी को निकालते हैं और दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, आज के समय पर बहुत ही सोच समझकर रिश्तों को निभाना चाहिए। यदि तुम रिश्ते निभाने में पड़ गए तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है और तुम रिश्ते निभाते रह जाओगे। इसलिए आज मैं तुम्हें उन सभी बातों से अवगत करा रही हूँ, उन बातों को तुम्हारी जानकारी में डाल रही हूँ ताकि तुम जान सको और अपने आप को बहुत ही समृद्ध होशियार बना सको। क्योंकि इस प्रकार से यदि तुम अपने जीवन का उपयोग करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारे लिए हर क्षण में बाधाएं उत्पन्न होंगी और तुम रोते रहोगे। तुम जो सोचोगे वह हो नहीं पाएगा। तुम्हारी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो पाएंगी। तुम्हारा परिवार तिल मिलता रहेगा और उन्हें आवश्यकता अनुसार कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार समझाने का इसलिए प्रयास करती हूँ कि जीवन बहुत ही अनमोल है और जीवन में जो तुम्हारे सदस्य हैं, जो बहुत ही तुम्हारे प्रिय हैं, वह भी तुम्हारे अपने हैं। और जो तुम्हारे साथ यह जानकर नाटक कर रहे हैं, उनसे तुम्हें सावधान रहना है और तुम्हें हर पर यह जानकारी रखनी है कि वह तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं और कैसा बर्ताव कर रहे हैं। यदि तुम ऐसा करते हो तभी तुम्हारा जीवन सुचारू रूप से चल पाएगा, अन्यथा जीवन में जो भी उथल पुथल मचने वाली है वह मच जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो चोरी चुपके कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसे तुम जान नहीं पा रहे हो और तुमसे अनजान रह करके वह अपने कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम इतना मेहनत करते हो, इतना श्रम करते हो। तुम कुछ भी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, चाहे जैसी स्थिति हो, चाहे जैसा तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, चाहे तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए, चाहे किसी से टकराना पड़ जाए, चाहे पहाड़ के सामने खड़े होकर के उससे लड़ना पड़ जाए, फिर भी तुम वह ऐसा कर सकोगे क्योंकि तुम्हें उस चीज़ को पाना है। तुम्हारा हौसला बुलंद है। तुम्हारे अंदर जो जुनून और जो जज्बा है वह बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि तुम्हारे जैसा जीगर रखने वाला कोई नहीं है। मेरे बच्चे, आज भी तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम्हारी इसी मेहनत और इसी ताकत की वजह से है। तुम्हारे अंदर जो कुट साहस भरा हुआ है, इसी की वजह से तुम हर चीज़ में कामयाब हो जाते हो। परंतु तुम अपनों से धोखा खा जाते हो। तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ छल कर जाते हैं, तुम्हारे साथ ऐसा कान कर जाते हैं कि जिसे तुम जा ही नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम अभी समझ सकते हो तो समझ जाओ, अन्यथा तुम्हारे साथ बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, क्योंकि तुम्हारे इस कूटनीति की वजह से ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। तुम्हें उसे तरीके से फंसाया जाएगा जहाँ से तुम कभी भी निकल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी मेहनत को देख करके सभी के अंदर जलन उत्पन्न हो रही है। वह तुम्हारे जैसी मेहनत नहीं करना चाहते हैं और ना ही कर पाएंगे। तुम्हारी मेहनत को देखकर तुम्हें देखते ही रहते हैं, तुम्हें निहारते ही रहते हैं, परंतु वह यह नहीं जानते हैं इतना परिश्रम करना किसी के बस की बात नहीं है। जिस प्रकार से तुम परिश्रम करके आगे बढ़े हो, इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन का भी परिवर्तन हुआ है। मेरे बच्चे, यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारे जीवन का परिवर्तन नहीं होता, और जब परिवर्तन नहीं होता तो तुम्हारे जीवन में सुचारू रूप से वस्तुएं नहीं होती जिसे तुम चाहते हो, जो तुम्हारे लिए आवश्यकता बनी हुई है, जो तुम्हें अधिक प्रिय है, जिसकी वजह से जीवन संभव है, जो जीवन में आनंद लाता है, वह सब तुम्हें उपस्थित हुआ है। परंतु यह तुम्हारी मेहनत का फल है। जिस प्रकार से तुमने मेहनत की है और अपने आप का नाम प्रस्तुत किया है, वही तुम्हारे लिए सर्वोपरि है।
लेकिन मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारे लिए ऐसा सोचते हैं, तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ करते हैं, तो वह भी अपना अपना कर्म भोगते हैं। उनके कर्म का दंड अवश्य मिलेगा। चाहे जैसी भी वह कोशिश कर ले, वह इस दंड से बच नहीं सकते। इस दंड को पाना ही होगा उन्हें, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ जो षड्यंत्र किया है, जो तुम्हारे साथ गुप्त रूप में ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिससे तुम अनजान थे, तुमने उन्हें अपना माना, सब कुछ बताया, उनका सहयोग किया, परंतु उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया। इस प्रकार का छल किया कि तुम्हें देखकर कि वह लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह तुम्हारे सभी चीज़ों को अपनाना चाहते हैं। मेरे बच्चे, इस प्रकार के लोगों को तुम्हें अपना मित्र और अपना संबंधी नहीं बनना चाहिए। तुम्हें बहुत ही सावधानी से रिश्तों को पालन करना चाहिए। चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, तुम्हें अपने आप को बहुत ही मजबूत बनाना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कुछ सगे संबंधी हैं, वह बहुत ही तुमसे अलग तरीके का कार्य करते हैं। जैसा तुम कार्य करते हो, वैसा वह भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं तुम जिस कार्य को करते हैं उसमें अधिक लाभ है। वह तुमसे जानकारी गुप्त रूप में लेते और वही कार्य कर रहे हैं ताकि तुम जान ना पाओ। जब वह सक्षम हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, तब वह तुम्हें बताएंगे। तब तुम स्वयं ही जान जाओगे कि वह तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि जब वह तुम्हारे जैसा कार्य करेंगे तो तुम्हारी आमदनी कम होगी। फिर तुम उतना नहीं कमा पाओगे जितना तुम पहले कमा लेते थे। फिर तुम्हें देखकर ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, लेकिन वह तुमसे बताते नहीं हैं। तुम्हारे सामने भोली सूरत लेकर के आते हैं और तुमसे जानकारियाँ लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम यह नहीं जानते हो कि यह लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यदि तुम इस भूल को सुधार लेते तो तुम्हारे जीवन का अस्तित्व ही कुछ और होता। तुम कहीं और, पर आज के समय पर होते। तुम्हारे पास सब कुछ होता। तुम कभी भी हार नहीं मानते और तुम्हारे जीवन को किसी भी तरीके से बदलाव की ओर नहीं लाया गया होता। जहाँ पर तुम्हारे लिए सभी कार्य असंभव हो गए हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने आज तक जितने भी कार्य किए हैं, सब संभव कर दिए। चाहे जैसी भी स्थिति हो, उस स्थिति को तुमने पार किया है, उस स्थिति को तुमने निभाया है। जीवन का हिस्सा इस प्रकार से तुमने अपने साथ लेकर के चला है, जैसे कि तुमने अपने को कहीं पर न्यौछावर ही कर दिया हो। तुमने क्या नहीं समझा कि मैं यह कर रहा हूँ तो मेरे लिए यह उचित होगा या नहीं, आगे चल कर के कहीं मुझे यह हानि ना पहुँचा दे। मैं बहुत ही अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरा यह सब अगर बर्बाद हो गया तो मैं क्या करूँगा। आगे चल कर के ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। यह जब नहीं सोचा तो वह उनकी बात है। उन्हें सोच लेना चाहिए था कि मुझे किस प्रकार से अपने आप को सुधारना है और अपने आप की सभी चीज़ों को पूरी तरह से परिपक्व बनाना है। मेरे बच्चे, यदि आज के समय पर परिपक्वता को तुम परिभाषित नहीं करते हो तो तुम आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर का जज्बा मजबूत नहीं होगा, तब तक तुम किसी को भी जीत नहीं दिला सकते हो। चाहे लड़ाई का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे किसी कारोबार को आगे बढ़ाना हो। मेरे बच्चे, मैं तो यही कहती हूँ कि तुम अपने अंदर संघर्ष को इतना बढ़ा लो कि लोग तुम्हें देखें कि यह व्यक्ति इतना साहसी है और तुम्हारे बारे में बातें करें। जब ऐसा करेंगे तो तुम्हें अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि लोग मेरी बातें कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं इस लायक हो गया हूँ। आज तुम्हारे जीवन की जितनी भी कमियां हैं वो सब पूर्ण हो जाएंगी। यदि तुम इसी प्रकार से आगे भी कार्य करते रहे तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। आसान नहीं बल्कि बहुत ही सरल हो जाएगा। तुम जो नहीं सोचोगे वह भी तुम्हें मिलेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, आज के समय पर आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करना ही सबसे बड़ा धर्म हो गया है। सबसे बड़ा वही लक्ष्य है। यदि तुम्हारी पूर्ण इच्छा है तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, सुख है, शांति है, वैभव है। और यदि तुम्हारे अंदर शांति ही नहीं तो तुम क्या करोगे? अपने अंदर की भड़ास को इधर से उधर निकलते रहोगे, फिर भी तुम्हें चैन नहीं मिल पाएगा और तुम एकांत में कहीं भी निवास नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में संपूर्ण कथा को प्रस्तुत कर दिया है। जैसी जैसी तुम्हारी स्थिति थी, जैसी जैसी तुम्हारी परिस्थिति थी, उसी के आधार पर मैंने यह सब तुम्हें बताया है। यदि तुम अब भी अपने जीवन को इसी प्रकार से चलाना चाहते हो तो वह तुम्हारी इच्छा है, परंतु मेरा तो यह विचार है कि तुम अपने जीवन में सुधार लाओ और बहुत ही होशियारी, बहुत ही चंचलता से अपने जीवन का दोबारा से प्रारंभ करो। यदि तुम ऐसा करते हो
तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाता है, सब कुछ मंगलमय हो जाता है। मंगलमय बनाना ही तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य है। अपने लक्ष्य को पूर्ण करो। यदि तुम लक्ष्य को नहीं पूर्ण कर पाओगे तो तुम क्या कर पाओगे? इसी प्रकार से रोते चिल्लाते बिलखते नजर आओगे। मेरे बच्चे, लक्ष्य को पूर्ण करना भी बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन जगना पड़ता है, अपने शरीर को आराम नहीं मिल पाता है। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, यदि तुम बहुत ज़्यादा थक जाते हो तब भी आराम नहीं करते हो। यही मेहनत का एक लक्ष्य है और मेहनत की यही परिभाषा है। यदि तुम मेहनत को सही तरीके से परिभाषित करते हो और उस पर विचार करके समझते हो तो ही तुम उस कार्य को पूर्ण कर पाओगे। और यदि मेहनत को अपना नहीं समझोगे और इसी प्रकार से उल्टे सीधे कार्य करते रहोगे तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने देखा है जीवन में किस प्रकार से लोग पीछे पड़े हुए हैं। वह इसी प्रकार के हैं जिन्होंने बिना सोचेंगे समझे कार्य किया और अपने मन का काम किया। जो माता बता रही है वैसा नहीं किया। यदि तुम ऐसा कर लेते तो तुम्हारे जीवन का सब कुछ सही हो गया होता। जो तुम ऐसा अकेला पर महसूस कर रहे हो, जो तुम्हारे पास नहीं है, जिसकी तुम इच्छा लिए हो, जो तुम्हारे दिल में चाहत बन करके बैठा हुआ है, उन सभी चीज़ों को तुम आसानी से पा रहे थे। बस तुम्हारे अंदर यह कमी रह गई कि तुमने जो किया उस पर अपना अहमियत नहीं समझा और ना ही उसे तुम गहराई से लिए तुम जो पाए वह करते रहे। तुमने यह नहीं सोचा कि इसकी कीमत क्या हो सकती है। यही सोचना तुम्हारे लिए बहुत ही अनिवार्य था। यदि मेरे बच्चे उस समय पर तुम सोच लिए होते तो आज तुम्हारी स्थिति इस प्रकार की नहीं होती। तुम हर उस चीज़ में सक्षम होते, हर उस चीज़ में कामयाब होते जिस चीज़ में तुम्हारी रुचि थी और जिस चीज़ में तुम आगे बढ़ना चाहते थे। यही तुम्हारा एक सर्वोपरि लक्ष्य हो जाता है। जब तुम अपने लक्ष्य की अहमियत नहीं रखते हो और अपने लक्ष्य पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देते तो इधर उधर नैन टक्का करते रहते हो तो ही तुम्हारे जीवन का अस्तित्व खराब होता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में जो विस्तृत जानकारी दी है उसी का यह पूरा सारांश है जो कि तुमने अभी तक जान नहीं पाया थे। आज मैंने तुम्हें बताने का जो प्रयास किया उस पर अपनी सहमति दीजिए कि हाँ, जो मेरी माता बता रही है उससे मैं सहमत हूँ और आगे भी इसी प्रकार से सहमत रहूँगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए जीत का तोहफा अब आने वाला है, एक बहुत बड़ी जीत, एक पिटारे में भरकर तुम्हारे लिए अब आने वाली है। वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। अब तुम्हें हर हाल में इसे स्वीकारना होगा क्योंकि यही तुम्हारी नियति है। मेरे बच्चे, मनुष्य का जीवन एक अनंत यात्रा है जिसमें स्थिरता के साथ ही अनेक चुनौतियां और संघर्ष तो आते ही रहते हैं, लेकिन तुम्हें इससे घबराना नहीं है। और अब जबकि तुमने इतने संघर्ष देख लिए हैं तो तुम्हारे लिए एक नया पिटारा आ रहा है जिसमें जीत तुम्हारे लिए उपहार स्वरूप होगा। मेरे बच्चे, यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा तुम बहुत बड़ी जीत से हाथ धो बैठोगे। अन्यथा तुम अपना ही नुकसान कर बैठोगे, अपने ही हाथ से अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार बैठोगे। मेरे बच्चे, चुनौतियां और संघर्ष निश्चित तौर पर मनुष्य के जीवन में आती है। विशेष रूप से कुछ लोगों के जीवन में ज़्यादा ही आती है, लेकिन इससे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और जो मनुष्य सच्चा होता है, पवित्र होता है, उसे इससे कभी भी नहीं घबराना चाहिए क्योंकि यह सब एक परीक्षा का अंश होता है। मेरे बच्चे, तुमने भी बहुत सी परीक्षाएं दी हैं, यह तुम्हारे लिए भी एक परीक्षा का अंश रहा है। अब तुम्हारी यह परीक्षा पूर्ण हो रही है और परीक्षा के बाद तो परिणाम मिलता है। तुम्हें परिणाम में जीत का तोहफा दिया जा रहा है। अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माता की कृपा होगी, ईश्वर की कृपा होगी। अब समस्त देवी देवताओं की कृपा तुम पर होगी। मेरे बच्चे, अब एक नई ऊर्जा के रूप में कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है। अब तुम्हें वरदान हासिल होगा, ऐसा वरदान जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। तुम्हारे समर्पण का तुम्हें परिणाम मिलने वाला है। तुमने मेरे प्रति अपना समर्पण दिखाया। तुम विजेताओं की गिनती में अब गिने जाने वाले हो। मेरे बच्चे, हर्ष और आनंद की अब कोई सीमा नहीं होगी। अब तुम्हारे लिए सब कुछ सीमा से बाहर होगा। अब तक तुमने जश्न नहीं मनाया था, लेकिन अब उत्सव मनाने का समय आ चुका है। अब सारी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। कुछ काली शक्तियाँ तुम्हें घिरने का प्रयास कर रही हैं। वह तुम्हारे जीवन से तुम्हारे प्रेम को दूर करने का प्रयत्न कर रही हैं।
वह तुम्हारे जीवन से सभी समस्याओं को लाने का प्रयास कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, अब जब तुम पर मेरी विशेष कृपा होने वाली है, अब तुम्हारे ऊपर सब कुछ लुटाया जाने वाला है, तो तुम्हें भयभीत नहीं होना है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में किस कदर जीत के लिए तरसे हो, प्रेम के लिए तरसे हो, अपनेपन के लिए तरसे हो। तुमने अपनी तरफ से सबको बहुत ज़्यादा प्रेम दिया, सबका बहुत सम्मान किया, लेकिन बदले में तुम्हें वह हासिल नहीं हुआ।